नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं महावीर नाथ, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी। यूट्यूब पर ऑनलाइन अध्ययन के लिए डाले गए वीडियो की श्रृंखला में मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले जो वीडियो डाले गए थे हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका अध्ययन करते समय हमने देखा था कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 बड़े कालों में विभाजित किया जा सकता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भक्तिकाल पर। भक्तिकाल का समय माना जाता है विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। और भक्तिकाल में अब ध्यान देने की बात यह है कि भक्तिकाल में प्रमुख रूप से 2 धाराएं चली, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का मानना है कि ईश्वर निराकार व निर्विशेष है, न तो उसका कोई नाम है, न रंग है, न रूप है। उसे सिर्फ भक्ति और ज्ञान के योग से प्राप्त किया जा सकता है। और सगुण भक्ति धारा के कवियों का मानना है कि ईश्वर सगुण व सविशेष है, उसका नाम है, उसका रंग है, उसका रूप है, उसमें उसकी विशेषताएं भी है। और फिर प्रमुख रूप से भक्तिकाल में 2 धाराएं चली, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। फिर निर्गुण भक्ति धारा की 2 अलग अलग शाखाएं चली, एक ज्ञान मार्ग की शाखा और एक प्रेम मार्ग की शाखा। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि जहाँ कबीर हुए, वहीं प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा में भी 2 शाखाएं चली, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति शाखा के जहाँ प्रतिनिधि कवि तुलसी हुए, वहीं कृष्ण मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि सूर हुए। अब हम आगे अध्ययन यह करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा में और सगुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन हुए। चाहे निर्गुण भक्ति धारा में 2 शाखाएं चली, एक ज्ञान मार्ग की शाखा और दूसरी प्रेम मार्ग की शाखा थी। और ज्ञान मार्ग की शाखा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीर तो हुए ही, इसके अलावा रैदास है, धर्मदास हैं, गुरु नानक है, दादू दयाल हैं, सुंदरदास हैं और मलुकदास हैं। इसी प्रकार प्रेम मार्ग की शाखा में जहाँ प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए, उसके अलावा कुतुबन है, मंजन है, उस्मान है, शेख नबी हैं और नूर मोहम्मद है। और फिर सगुण भक्ति धारा में 2 शाखाएं, राम मार्ग की शाखा और कृष्ण मार्ग की शाखा। राम मार्ग की शाखा के जहाँ प्रतिनिधि कवि तुलसी हुए, उसके अलावा अग्रदास है, नाभादास है, प्राणचंद चौहान है और हृदय राम है। और कृष्ण मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि जहाँ सूर हुए, उसके अलावा कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, मीराबाई और ध्रुवदास। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो प्रथम 8 कवि हैं उन्हें अष्टसाप कवि भी कहा जाता है। ये वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में दीक्षित हुए। प्रथम 4 कवि जो वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, और 5, 6 और 7 और 8 चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुदास और नंददास ये विठलदास जी के शिष्य माने जाते हैं। आज हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा में कबीर, निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हुए कबीर। अब हम कबीर के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कबीर की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रवाद प्रचलित हैं, लेकिन लगभग कबीर के आविर्भाव 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर अनपढ़ थे। कबीर स्वयं कहते हैं, मसी कागज तो छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कागज और स्याही को छुआ तक नहीं और कलम को पकड़ा तक नहीं है। उनकी यह पंक्ति बताती है कि कबीर अनपढ़ थे और कबीर सारग्रही थे, शास्त्रार्थ ज्ञानी नहीं थे। यानी उन्होंने शास्त्रों से पढ़ करके ज्ञान अर्जित नहीं किया था। उन्होंने सत्संगों में, रामानंद की सत्संगों में जा करके सुन करके ज्ञान अर्जित किया था। कबीर स्वयं कहते हैं
तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। निसंदेह कबीर रामानंद की शिष्य परंपरा में, कबीर रामानंद के जो 12 शिष्य माने जाते हैं उनमें कबीर प्रमुख रूप, कबीर का नाम सर्वोपरि प्रमुख रूप से आता है। निसंदेह कबीर को राम नाम रामानंद की शिष्य से प्राप्त हुआ, लेकिन कबीर के राम आगे चल के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। इसलिए कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं रख सकते, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कबीर की प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैत के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद के सत्संग से पहले ही था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हो गए। कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का विषय नहीं, प्रेम का विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना एक पंथ खड़ा किया, और वह पंथ बड़ी ही धूमधाम से चल निकला। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण है, पर उपासना के क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं रह सकता। सेव्य सेवक भाव से स्वामी, कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म के सत्ता का संकेत भी मिलता है। कबीर कहते हैं, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना हुए सृष्टि न सृजनहारा, ज्योति स्वरूप काल नहीं उहुआ, वचन न आहे शरीरा। और कबीर के काव्य में सर्ववाद की झलक में मिलती है। आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु जाति। सहवादीश्वर की झलक भी कबीर के काव्य में हमें देखने को मिलती है। साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दो। कबीर कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। और स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों के और जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से ही किया है। और कबीर के काव्य में हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है। और कबीर में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक भी देखने को मिलती है, जो वह सूफियों के सत्संग चाहिए। कबीर में जो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है वह तो हठयोगियों से, नाथ संप्रदाय से आया है। और कबीर के काव्य में जो भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है वह हम कह सकते हैं कि सूफियों के संपर्क में, सूफियों के सत्संग से आया। साधनात्मक रहस्यवाद का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि सूर्य समाना चंद में दूहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब बहार कछु फुरबिल्ला लेख। इसी भांति भावात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है कि मोको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे माह, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। और कबीर का प्रमुख ग्रंथ है बीजक है। कबीर की जो वाणी है, वाणी का संपूर्ण संग्रह हमें बीजक में मिलता है। और बीजक के 3 भेद हैं, साखी, शब्द और रमेनी। कबीर के जो वाणी है, वाणी का संग्रह में बीजक में मिलता है। और बीजक 3 भागों में विभाजित है, साखी, शब्द और रमेनी। साखी इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश के सिद्धांत है। और यह साखी दोहों में है। और इस साखी की भाषा सधोकड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। शब्द और रमेनी में गाने योग्य पद है और जिसकी भाषा ब्रज है। और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए ध्यान देने की बात है कि कबीर की जो वाणी है उसका संग्रह बीजक में है। बीजक के 3 भेद हैं, साखी, बीजक 3 भागों में विभाजित है, साखी, शब्द और रमेनी। साखी जो दोहों में है, जिसकी भाषा सधोगड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। और जो शब्द और रमेनी है उनमें गाने के पद है, जिनकी काव्य भाषा ब्रिज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर की भाषा सधोगड़ी है और कहीं कहीं ब्रज बोली का और पूर्वी बोली का व्यवहार भी देखने को मिलता है। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। और निर्गुण भक्ति धारक जो अन्य कवि हैं उनका जो साहित्यिक परिचय है वो अगले वीडियो में आपको शीघ्र ही अध्ययन करने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार
यूट्यूब अपने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, जिसमें आपको भूगोल के प्रोफेसर श्री संजय सिंह गुर्जर और जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर श्री नंदराम जी मीणा, उनके द्वारा भी लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं। उन वीडियो का भी आप लगातार अध्ययन देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।